ओम शांति। यज्ञ के स्थापना से ही यज्ञ में समर्पित यज्ञ इतिहास के आदि रत्न साकार मम्मा बाबा की पालना में पली बड़ी, साक्षात्कार मूर्त भव का वरदान प्राप्त की हुई पवित्रता की मूर्त। आइए आज ऐसी रूहानी बगिया की अति सुंदर पुष्प कुंज दादी के जीवन की कुछ अविस्मरणीय एवं प्रेरणास्पद बातें सुनते हैं। कुंज दादी का जन्म 21 मार्च 1927 में सिंध हैदराबाद में हुआ था। आपकी मां का नाम सती था, जो प्रकाशमणि दादी की सबसे बड़ी बहन थी। आप प्रथम बार अपनी मां के साथ 9 वर्ष की आयु में यज्ञ में आई थी। एक बार आप अपनी नानी के घर जाते वक्त ओम मंडली के सामने से गुजर रही थी, तो आपको ओम ध्वनि ने बहुत प्रभावित किया और आप आकर्षित हो सत्संग में अंदर चली गई। वहां बाबा पवित्र जीवन पर समझानी दे रहे थे कि जैसा चित्र देखोगे वैसा चरित्र बन जाएगा, इसलिए कभी भी चलचित्र यानी सिनेमा नहीं देखना चाहिए। अंत में जब पुनः ओम ध्वनि हुई तो आप ध्यानस्थ हो अशरीरी हो गई। सारी सभा के जाने के उपरांत भी आप वहीं बैठी रही। बाबा ने आपके सर पर हाथ फेर आपसे पूछा, बेटी पहचानती हो? जिस पर आपके मुख से सहज निकला, आपको कहीं देखा है। आपको ऐसा लगा जैसे आपको सत्य पिता मिल गए। उसी समय से आपको ऐसी आकर्षण हो गई कि आप प्रतिदिन ओम मंडली में जाने लगे। इसके लगभग 15 दिन पूर्व ही स्वप्न में आपको ऐसी सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति द्वारा बोल सुनाई दिए थे कि यदि कृष्ण से मिलना है तो मेरी गोद में आ जाओ। सवेरे आपने जब ये बात अपनी माँ से कही तो आपको आपकी माँ ने कहा, ऐसी बात कोई महात्मा ही कह सकता है। उस दिन ओम मंडली से घर वापस आकर आपने अपनी माँ से कहा, वहाँ उस स्वप्न वाले महात्मा के भाई जैसा व्यक्ति देखा। उसी दिन से सत्संग में आप अपनी माँ के साथ जाने लगी। प्रथम दिन ही आपको सत्संग में आपकी लौकिक मासी दादी प्रकाशमणि, दादी चंद्रमणि और आपके स्कूल की सीनियर सिस्टर्स दिखाई दिए और आपको बड़े अपनेपन का आभास हुआ। आपके पिता का कारोबार के सिलसिले से मुंबई आना जाना होता रहता था। जब आपके पिता मुंबई से लौटे तो उन्होंने आपके सत्संग में जाने पर पाबंदी लगा दी थी, किंतु आप बहाने से छिपते छिपाते ओम हाई स्कूल में पढ़ने जाती रही। आपकी माँ का आपको सदा सहयोग प्राप्त हुआ। कुछ समय पश्चात आपके पिता पुनः मुंबई चले गए और उधर ओम मंडली का भी कराची स्थानांतरण हो गया। आप चंद्रमणि दादी के लौकिक पिता के साथ कराची चली गई। इस बात का जब आपके पिता को पता चला तो वे कोर्ट के वारंट के माध्यम से आपको आश्रम से लेने आ गए, जिस पर आपने कहा आप अपनी माँ के साथ रहना चाहती हैं और कानून में ऐसा प्रावधान अवश्य होगा कि बेटियां अपनी माँ के साथ रह सकें। कोर्ट से आपने ये केस जीत लिया और उसी दिन से निर्विघ्न आप अपनी माँ के साथ यज्ञ में रहने लगी। आप ओम मंडली के स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की। बाबा से मिलने के बाद आपके लौकिक परिवार से पूरी तरह से मोह समाप्त हो गया। आप गॉडली स्टूडेंट बनकर पढ़ाई प्रति पूरा तत्पर रहती थी। आपका अलौकिक नाम निर्मल पुष्प था, परंतु साकार बाबा ने प्यार से आपका नाम कुंज रखा था। यज्ञ में आने के उपरांत आपको मम्मा बाबा की बहुत अच्छी पालना प्राप्त हुई। मम्मा को देख आपको अपनी असली माँ की वासना आती थी। मम्मा ने आपको स्थूल सूक्ष्म पालना दी। आपने उनसे अनेक शिक्षाएं प्राप्त की, जैसे तोल के बोलो,
किसी के अवगुण चित्त पर नहीं रखो। सबके गुण देखो, सबके संस्कार अपने अपने हैं। एक बार आपकी मदद के लिए एक बहन को आपके साथ सेवा में भेजा। आपने मम्मा से उस बहन के धीरे धीरे कार्य करने के विषय से मैं शिकायत करी, जिस पर मम्मा ने आपको कहा हर एक की कुछ कमियां हैं, यदि आपके साथ वो सेवा करेगी तो आपको देख वो भी आपके जैसी चुस्त हो जाएगी। मम्मा ऐसे प्यार से समझानी देती थी। आप विश्व किशोर भाऊ, दादा विश्वरतन और अनेक दादियों के साथ यज्ञ के चित्रों को बनाने की सेवा करती थी। एक दिन बाबा ने मम्मा से कहा वे राजकुमारी एलिजाबेथ के जन्मदिन के अवसर पर उनके परिवार के 108 सदस्यों को ये चित्र भेंट करना चाहते हैं। मम्मा ने आपके ग्रुप को आकर बताया कि उन्होंने बाबा से कहा है कि 15 दिन में 108 चित्र बन जाएंगे, जिस पर आपने कहा मम्मा मुश्किल से एक दिन में 2-3 चित्र बनते हैं, हमें बताएं कि 15 दिन में 108 चित्र कैसे बनाए जा सकते हैं। मम्मा ने कहा हमें ऐसा करने के लिए किसने कहा? यदि बाबा चांद को भी नीचे लाने और यहाँ स्थापित करने के लिए कहें तो भी हमें करना चाहिए। यदि बाबा चांद को भी नीचे लाने और यहाँ स्थापित करने के लिए कहें तो भी हमें करना चाहिए। ये वचन बाबा के मुख से निकले हैं तो ये कैसे पूरा नहीं होगा? और वास्तव में सारा चित्र समय से 2 दिन पूर्व ही बनकर तैयार हो गए। ऐसी थी मम्मा की शक्ति और दृढ़ विश्वास। मम्मा हर बात की बारीकियों पर ध्यान खिंचवाती थी। एक बार कराची में एक बहन ने अचानक शरीर छोड़ा था। वो 2-3 दिन से ही अस्वस्थ थी। इस पर मम्मा ने आप सबको कहा हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि मौत का कोई भरोसा नहीं। इसलिए प्रतिदिन रात्रि को सोने से पूर्व अपने से पूछो, क्या मैं इस क्षण ये शरीर छोड़ने के लिए तैयार हूं? क्या मैं एवर रेडी हूं? आपने हर प्रकार के यज्ञ की सेवा करी। कराची से ही आप अनाज विभाग की असिस्टेंट के तौर से संभाल करती थी। भारत के आने के बाद भी आपको बाबा ने राशन संभालने की सेवा दी, परंतु जो बहन हेड थी उसके जाने के बाद मम्मा ने आपको हेड बनाकर विभाग की देखरेख करने को कहा, जिस पर आपने मना कर दिया और कहा आप असिस्टेंट रहकर ही सेवा करेंगे। इस बात पर बाबा ने कहा मैं शिव बाबा के भंडारे का हेड बन जाता हूँ और कुंज असिस्टेंट बनकर सेवा करेगी। उन दिनों एक दिन सारे मास का राशन आता था और बाबा मम्मा के साथ सब बच्चे अनाज की सफाई किया करते थे। आप नए जिज्ञासुओं को कोर्स भी कराती थी। 7वें दिन कोर्स पूरा होने पर बाबा उन स्टूडेंट से मिला करते थे। एक बार बाबा गेहूं साफ कर रहे थे तो बाबा के कहने पर आप एक स्टूडेंट को वहीं मिलवाने ले गई। बाबा को देख उस स्टूडेंट को विष्णु का साक्षात्कार हुआ और वो बहुत खुश हुआ। ऐसे बाबा अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा व साक्षात्कार कराते थे। एक बार आप लोगों को परखने के लिए थॉट रीडर्स आबू आए। ब्रिजेंद्रा दादी उनको आत्मा का ज्ञान सुनाने लगी और बाबा बाहर सैर पर जाने की तैयारी में थे। बाबा ने जानकी दादी और आपको योग में जाकर बैठने को कहा। आपको ध्यान में बैठा देख ब्रिजेंद्रा दादी भी योग में बैठ गई। उन थॉट रीडर्स को आप सब में एक ही थॉट दिखाई दी। उनको ऐसा लगा कि हम आत्मा और शिव परमात्मा की संतान है और उन्होंने आप सबसे क्षमा मांगी कि वे आप लोगों का इम्तिहान लेने आए थे। आपको सफ़ेद रंग अच्छा लगता था। आप न केवल सत्संग में अपितु घर पर भी सफ़ेद ड्रेस पहना करती थी, किंतु आपके पिता को वो अच्छा नहीं लगता था, जिस पर आप उनसे कहती थी
सफेद ड्रेस तो राजाई पोशाक है। कोई संकल्प नहीं करना होता कि आज हरा रंग पहना तो कल नीला पहने। आप दिल्ली सेवा में जाने से पूर्व तक सफेद फ्रॉक और पैजामा ही पहना करती थी। आपको संगठन में रहने में कभी कोई तकलीफ नहीं होती थी। आपका पूरा ध्यान पढ़ाई और मुरली के पॉइंट्स पर रहता था। आपको बाबा के साथ आपने सर्व संबंध का अनुभव आपको बाबा के साथ आपने सर्व संबंध का अनुभव होता था। आपको आत्माभिमानी रहने का अनुभव नेचुरल था। बाबा का आप पर बहुत विश्वास था और यज्ञ के भारत स्थानांतरित होने के बाद बाबा आपको सेवार्थ भेजना चाहते थे, परंतु आप बाबा को छोड़कर सेवा पर नहीं जाना चाहती थी। तो मम्मा ने बाबा की आपके प्रति आश बताते हुए आप में उमंग उत्साह एवं शक्ति भर आपको सेवार्थ बाहर जाने के लिए राजी किया। इस प्रकार मम्मा ने आपको सेवा की जिम्मेदारी दी थी, समझ भी दी और साथ ही शक्ति भी भरी। भारत आने के बाद बाबा ने आपको सर्वप्रथम कमला नगर दिल्ली सेंटर पर सेवार्थ भेजा। आप जब ध्यान में जाती थी तो भाई बहनों को कभी कृष्ण का कभी शंकर का साक्षात्कार होता था। आप आदरणीय जगदीश भाई जी को ईश्वर का सत्य परिचय देने के निमित्त बनी थी। आपने ही उनका साप्ताहिक कोर्स कराया था। जिन दिनों आप कलकत्ता सेवा केंद्र पर सेवारत थी, उस समय आपको बाबा के अव्यक्त होने का समाचार प्राप्त हुआ। सेंटर की जिम्मेवारी आप पर सौंप संतरी दादी और निर्मल शांता दादी, जिनके साथ आप रहती थी, मधुबन चले गए और उधर आप अपने मन को समझाते हुए बड़ी हिम्मत से संदली पर योग के लिए बैठते ही आप ध्यानस्थ हो गई और आपने बाबा से कहा कि आप तो संदेशी नहीं हैं। बैठते ही आप ध्यानस्थ हो गई और आपने बाबा से कहा कि आप तो संदेशी नहीं हैं जो साक्षात्कार द्वारा बाबा से मुलाकात कर सके। उस पर बाबा ने आपसे कहा कि जब भी आप बाबा को अमृत वेले सुबह 2 से 5 के बीच याद करोगी तो बाबा आपके सन्मुख होंगे। आप अधिकांश समय पटना बिहार में ईश्वरीय सेवाओं पर रही। आप दादी प्रकाशमणि के साथ पटना सेवा केंद्र पर रहती थी। आप सबकी बहुत अच्छी पालना करती थी और उमंग उत्साह से सबको आगे बढ़ाती थी। आप बहनों को लौकिक अलौकिक हर प्रकार का कार्य व्यवहार सिखाती थी। आप एक प्रभावशाली एवं कुशल वक्ता थी। बाबा हमेशा आपको भाषण के लिए भिन्न भिन्न सेवाओं में भेजा करते थे। आप अनेक गुणों की धनी थी। आपने 2 मार्च 2013 को अपना भौतिक देह त्याग कर बाप दादा की गोद ली। ऐसी बाबा के अनन्य रत्न, यज्ञनिष्ठ, आसक्ति मुक्त जीवन की प्रतिमूर्ति, कुशल वक्ता, प्रेम मूर्त कुंज दादी को उनके पुण्यतिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके दिव्य कर्तव्य, त्याग, तपस्या और अथक सेवा, सरल एवं निर्माणचित स्वभाव, निश्चल ईश्वरीय प्रेम, संतुष्टता, सहनशीलता जैसे दिव्य गुणों की सुगंध समस्त ईश्वरीय परिवार को सदा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।